श्री राम जी को आदि पुरुष कहा जाता है? क्यों उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? श्री राम जी विष्णु भगवान के 10वें अवतार माने जाते हैं। आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेजर टिप्स इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले जब सृष्टि बनी तब श्री विष्णु जी ही केवल अकेले थे और उनको खुद नहीं मालूम था कि वो काल पुरुष हैं। अब आकाशवाणी हुई और उनसे कहा गया कि वो तपस्या करें और उस समय श्री विष्णु भगवान तपस्या करने लगे। काफ़ी दिनों तक वो तपस्या करते रहे और चूँकि उन्होंने पानी पर तपस्या की थी और पूरा जल मग्न था, इसीलिए उनका नाम नारायण पड़ा है। उसके बाद काफ़ी तपस्या करने के बाद उनकी नाभि से एक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी सामने आए तो उन्होंने श्री विष्णु भगवान से प्रणाम किया और कहा कि आप आदि पुरुष हैं। तब श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों से उनको कहा कि आप इस सृष्टि की एक खूबसूरत रचना करिए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में जुड़ गए। अब दोस्तों, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान को ही काल पुरुष माना जाता है और वो जब कोई पूजा होती है तो सबसे पहले उस काल पुरुष की पूजा होती है। अब दोस्तों, श्री राम जी को जो श्री विष्णु भगवान के अवतार थे, अब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा जाता है, क्योंकि उनके जैसा कोई ऐसा पुरुष नहीं हुआ है, ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ है जिसने उतनी मर्यादा, उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थी। दोस्तों, विष्णु भगवान के और भी अवतार हुए थे। उन्होंने सृष्टि की संरचना में काम किया था, सृष्टि के लिए कार्य किया था, लेकिन श्री जो राम जी का अवतार था वो सृष्टि के संचालन के लिए और सृष्टि के लिए जो आदर्श की चीज़ें थी उनको प्रस्तुत करने का उदाहरण दिया था, जो हमारे आपके सामने है। दोस्तों, श्री राम जी की मर्यादा तो देखिए, जब उनका सुबह राज तिलक होने जा रहा था, जिसका सुबह राज तिलक होने जा रहा हो और शाम को बताया जाए कि उनको वनवास जाना है, वो भी ऐसे जंगलों में जो आजकल के जंगल नहीं है। आज से लाख हजारों वर्ष पूर्व के जंगल कैसे रहे होंगे, वो भी नंगे पांव। दोस्तों, उन्होंने कहा बस इतना ही और वो तुरंत चल दिए और अपने पिता का और माता का कहना माना। यहाँ तक कि जिस माता ने उनकी अवहेलना की थी, उनको वनवास किया था, वो जीवन भर सबसे ज़्यादा उनका सम्मान करते रहे। दोस्तों, आजकल के अगर पुरुष होते और उनको अगर कोई उपलब्धि मिलने जा रही हो और उनको वन भेज दिया जाए, तो आप तुलना कर सकते हैं कि कितने गुना मर्यादा उस समय श्री राम जी ने दिखाई थी। दोस्तों, ऐसे ही श्री राम जी ने मर्यादा के बहुत उदाहरण दिए। वो चाहते तो रावण को चुटकियों में मार सकते थे, लेकिन उन्होंने लीला करके पूरा दिखाया कि कैसे हमको संघर्ष करना चाहिए। और दोस्तों, वो जंगल में जब दंडकारण्य वन में उन्होंने 12 वर्ष रहे, उसके बाद उन्होंने वहाँ के आदिवासियों को शिक्षित किया और आदिवासियों को जीवन जीने की कला सिखाई। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो मांसाहार की तरफ ना प्रेरित हों, इस तरह के भी उन्होंने बातें बताई। दोस्तों, श्री राम जी मर्यादा से परिपूर्ण थे। उनके जैसी मर्यादा आज तक किसी भी देवता, किसी भी पुरुष में नहीं है। दोस्तों, यहाँ तक कि वाल्मीकि जी श्री राम जी की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते हैं। वो इतनी तारीफ़ करते हैं मर्यादा के, वो श्री राम जी के कायल थे श्री वाल्मीकि जी, और उन्होंने अपनी रामायण में श्री राम जी के बारे में बहुत ही मर्यादित बातें लिखी हैं। दोस्तों, श्री राम जी की मर्यादा के एक से एक उदाहरण रामायण में भरे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जितना हम उसको पढ़ते जाते हैं, एक एक चीज़ की अगर एनालिसिस करें तो हर दोहे में हमको मर्यादा दिखती है। और दोस्तों, अगर यही मर्यादा का कुछ अंश मात्र ही व्यक्ति अपना ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है श्री राम जी का नाम श्री राम जी से बड़ा है। श्री राम जी मर्यादा के उदाहरण थे और उन्होंने जिस प्रकार अपनी मर्यादा को श्री रामायण में प्रस्तुत किया है, दोस्तों, ऐसा कोई भी मानव जो सृष्टि पर आया है वो उसके लिए संभव नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ तक कि जब उनका अंतिम समय आया था, वहाँ भी उन्होंने मर्यादा दिखाई, क्योंकि वो जानते थे कि श्री हनुमान जी उनको जाने नहीं देंगे। इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि अपनी अंगूठी सब नीचे फेंक दी, समुद्र में फेंक दी और श्री हनुमान जी से कहा कि उसको ढूंढ के लाएं। जब श्री राम जी की अंगूठी श्री हनुमान जी ढूंढने गए, तब श्री हनुमान जी को पता चला कि श्री राम जी कितने अवतार ले चुके हैं। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए